नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना काम सारा कंप्लीट कर लिया होगा और उसको आप साथ साथ अपना लर्न भी ज़रूर कर रहे होंगे। अब तक हमने पाठ 11 पूरे कर लिए हैं हिंदी की पुस्तक में। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। बेटा ये तो आप छोटे होते से ही यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा क्या है। जैसे कि आपने देखा, ये देखो पिक्चर्स दिखा रखी हैं आपको, ताजमहल दिखा रखी है, राजा दशरथ की दिखा रखी है। ये ताजमहल है, ये राजा दशरथ हैं। आपने देखा ताजमहल एक भवन है, उसकी सुंदरता के बारे में सबने सुना है। दशरथ एक राजा थे, उनकी महानता के बारे में सब जानते हैं। अब ये देखो आपको बॉक्स में ताजमहल, भवन, सुंदरता, दशरथ, राजा, महानता, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इन वाक्यों में ताजमहल एक विशेष भवन का नाम है, दशरथ एक विशेष राजा का नाम है, भवन एक समूह या जाति का नाम है और राजा भी एक समूह या जाति का नाम है। सुंदरता और महानता भावों के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है। नंबर 1, जैसे कि अभी ये संज्ञा है, आपको एक पिक्चर के थ्रू यानी कि एक बता रखा है। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में ताजमहल और दशरथ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये देखो आपको उदाहरण दिए है ना, ये ताजमहल है और ये क्या है? राजा दशरथ हैं। तो यही कहा है इन्होंने कि ऊपर उदाहरणों में क्या है? ताजमहल और दशरथ क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अन्य उदाहरण हैं, देखो ये चेतक है, घोड़ा है, इरावत है यानी कि हाथू है और ये कामधेनु क्या है? गाय हैं। अब इनके यानी कि सीधा घोड़ा नहीं लिखा हुआ, हाथी नहीं लिखा हुआ, गाय नहीं लिखा हुआ, इनको क्या कोई विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे घोड़े को चेतक का नाम दिया गया है, हाथी को इरावत का नाम दिया गया है और गाय को कामधेनु का नाम दिया गया है। तो ये क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं यानी कि विशेष जो जिसको नाम दिया जाए। अब ये देखो रमेश, सीता, सावित्री, दुष्यंत, ये क्या है? विशेष व्यक्ति का बोध करवा रही हैं। चेतक, मोती, इरावत, कामधेनु विशेष पशु का बोध करा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, जलंधर, भोपाल ये विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। और गीता, कुरान, रामायण, बाइबल ये विशेष पुस्तक का बोध करा रहे हैं। जो विशेष व्यक्ति, विशेष पशु, विशेष स्थान, विशेष पुस्तक का बोध कराए वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब नंबर 2 है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं यानी कि उनका जो सारा समूह हो जाता है। उदाहरण जैसे राजा, राजा एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। लड़का है, पशु है, घोड़ा है, हाथी है, गाय। अब ये क्या है? प्राणियों की जाति का बोध करा रहे हैं। मीन्स ये एक चीज एक नहीं है, हर स्थान पर बहुत सारी गायें होती हैं, बहुत सारे हाथी होते हैं, बहुत सारे घोड़े होते हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं? जाति का बोध करा रहे हैं। आगे भवन है, देश, गांव, राज्य, बाजार, गली, ये स्थानों की जाति का बोध करा रहे हैं। कोई भवन एक नहीं होता, देश भी एक नहीं होता, काफ़ी हैं। गांव भी बहुत सारे होते हैं, राज्य भी, ये सारे क्या बहुत सारे होती हैं यानी कि एक जाति का बोध करा रहे हैं। फिर है बर्तन है, पुस्तक है, कॉपी है, गेंद है, बल्ला है, ये क्या है? वस्तुओं की जाति का बोध करा रहे हैं। तो किसी प्राणी, स्थान और वस्तुओं के समूह अथवा जाति को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा।
अब इसकी परिभाषा क्या है? किसी भाव, स्वभाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण है सुंदरता, महानता, दया, क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई आदि। ये जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं इनको सिर्फ महसूस किया जाता है बच्चे, ठीक है। दो अन्य प्रकार हैं जे कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। इनके उदाहरण देखिए। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या है? सेना है, परिवार है, झुंड है, गुच्छा है, टोली है आदि। तो अब ये क्या है? देखो यहाँ किसी यानी कि इकट्ठे होने की बात हो रही है किसी झुंड में, यानी कि ये देखो ये क्या है? सेना है, ये परिवार है, ये आपको बकरियों का झुंड दिखा रखा है, ये क्या है? अंगूरों का गुच्छा दिखा रखा है। अब ये किसका बोध करा रहे हैं? समूहवाचक का बोध करवा रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा का। आगे है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है? दूध, सोना, चांदी, चावल आदि। ये आपकी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि द्रव्यवाचक आपकी द्रव्य चीज़ें, लिक्विड है जैसे दूध है, सोना आपकी धातु है, चांदी भी धातु है, चावल यानी कि वस्तु है ये भी, यानी कि माप तोल की। तो इनमें किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध जो होता है वो हमारी क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किससे होती है? जातिवाचक संज्ञा से होती है नंबर 1, नंबर 2 सर्वनाम से, नंबर 3 विशेषण से, नंबर 4 क्रिया से और नंबर 5 अव्यय से। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनानी। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनानी। जवान, जवानी, दानव, दानवता, दास, दासता, देवता, देवत्व, नारी, नारीत्व, पशु, पशुता, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। आगे है भाई, भाईचारा, मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, शत्रु, शत्रुता, स्त्री, स्त्रीत्व, स्वामी, स्वामित्व और हिंदू, हिंदुत्व। आगे हम क्या है? संज्ञा यानी कि सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं हमने बनानी है। सर्वनाम में है जैसे कि अपना, अपनत्व, अपनापन, अहम, अहंकार, आप, आपा, निज, निजता, मम, ममता, सर्व, स्वर्स्व। फिर है हमारा विशेषण शब्दों से, ठीक है। विशेषण से क्या बनानी है हमने? भाववाचक संज्ञाएं बनानी है विशेषण से। जैसे कि है आलसी, आलस्य, उज्ज्वल, उज्ज्वलता, ऊंचा, ऊंचाई, कटु, कटुता, कठोर, कठोरता, काला, कालीमा, खट्टा, खटास, गरम, गर्मी या गर्माहट, तरल, तरलता। आगे है जैसे कि आपकी नरम, नरमी या नरमाहट, महंगा, महंगाई, मलिन, मलिनता, मीठा, मिठास, लाल, लालिमा या लाली, वीर, वीरता, सफ़ेद, सफ़ेदी, सरल, सरलता और हरा, हरियाली। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उठना, उठान, उड़ना, उड़ान, खेलना, खेल, गाना, गायन, घबराना, घबराहट, चढ़ना, चढ़ाई, चलना, चाल, चुनना, चुनाव, जीतना, जीत, दिखना, दिखावा, पहनना, पहनावा। अब उसके बाद है आपकी भाववाचक संज्ञाएं पूजना, पूजा, बढ़ना, बढ़त, बुनना, बुनावट या बुनाई, मिलाना, मिलावट, रोना, रुलाई, लगाना, लगाव, सजाना, सजावट, सीना, सिलाई, हंसना, हंसी और हारना, हार। फिर है आपकी अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनानी। जैसे दूर, दूरी, धिक, धिकार, निकट, निकटता, वाह वाह, वाहवाही, हाहा, हाहाकार। अब आप कुछ बिंदुओं को जानेंगे जो हमने अब तक इस लेसन में पढ़े हैं कि क्या है। किसी व्यक्ति, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर है समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक ही हैं और भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। नंबर 1 संज्ञा से,
नंबर 2 सर्वनामों से, नंबर 3 विशेषणों से, नंबर 4 क्रियाओं से और नंबर 5 अव्ययों से। अब देखो बच्चों, ये आपको क्या है, इस लेसन की एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अपनी रफ नोटबुक पर आपने फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है। फेयर नोटबुक में नहीं अभी करना, रफ नोटबुक में करोगे आप, और नेक्स्ट दिन मैं पीडीएफ भेजूंगी। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, और ये जो आपको सारी एक्सरसाइज दी हुई है ये उसमें से मिलान करके आप अपनी बुक में फेयर भी करोगे और उसको लर्न भी करोगे। तो आपने इस संज्ञा के लेसन को पढ़ोगे और इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझोगे, लर्न भी करोगे। आज मैं आपको थर्ड लेटर करवाने जा रही हूँ, मीन्स पत्र करवाने जा रही हूँ। पहले मैंने 2 पत्र आपको करवा दिए हैं, वो भी सिर्फ आपने लर्न करने हैं, राइट नहीं करने ओनली बुक में से, क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए हैं। आज मैं तीसरा पत्र आपको करवाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। आइए पत्र शुरू करते हैं। अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर आप जहाँ रहते हो, मॉडल टाउन, भुन्ना, जो भी जहाँ भी आपका शहर का नाम है, ये जो पहले और लिखा होता है ये मैंने काट दिया, जहाँ रहते हो वहीं का आप लिखो। दिनांक उसी दिन की जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो, अपने पिताजी को, पूज्य पिताजी। और क्या करेंगे, अगर लड़के हैं तो चरण स्पर्श, अगर लड़कियां हैं तो अपना नमस्कार लिख देंगी, पिताजी नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मैं भी छात्रावास में आनंदपूर्वक हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं मोबाइल का उपयोग किस प्रकार करूँगी। पिताजी मैं मोबाइल का, और लड़के लिखेंगे करूँगा, लड़के अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, लड़कियाँ अपने अकॉर्डिंग लिखेंगी। पिताजी मैं मोबाइल को केवल अपने कक्ष में ही रखती हूँ, मुझे अपनी कक्षा में या बाहर नहीं ले जाती इसे। मैं इससे 2 ही काम करती हूँ, किसी से बात करना और गूगल पर कोई जानकारी लेना। इसके अतिरिक्त मैंने सोशल मीडिया के ऐप ही हटा दिए हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें देखकर समय ही बर्बाद होता है। मुझे याद है कि मैं छात्रावास में पढ़ने आई हूँ, अतः आप मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको भी मुझसे मोबाइल पर बात करनी हो तो प्रातः 6 से 7 या सायं 7 से 9 बजे के बीच ही किया करें। शेष समय मैं इसे बंद ही रखती हूँ। माता जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। सुनन्या को स्नेह, यानी कि आपका कोई छोटा बहन भाई है तो उसका वहाँ नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपकी प्रिय पुत्री या पुत्र आप लोगों जो, और यहाँ पर अपना अपना नाम, ठीक है, जो भी है। आप में सिर्फ बच्चे इस लेटर को लर्न करना है, राइट नहीं करना प्लीज़। आज आपके सिलेबस में 3 पत्र थे, तीनों के तीनों पत्र मैंने आपको करवा दिए हैं, और 3 ऐसे थे वो भी मैंने करवा दिए, और 3 अनुच्छेद थे उनकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को डाल दी है। तो आप प्लीज़ इन्हें लर्न करेंगे, राइट नहीं करेंगे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप उसकी तैयारी साथ साथ करिए। धन्यवाद।